मौलाना बुन्नूर बशीर ने सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहे उके अक्के लड़का और एक लड़का जी के होते कितना दुलारा होते और लड़का बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह एक ठड़ियाए तो हमका उठाए लो, या अल्लाह हमका उठा लो, हम लोग लड़को ठड़ियाए दो। रात भर दुआ मांगे, बुढ़िया बक गए। पड़ोसी बेचारे आजिज, नींद नहीं आवे भाई। एक दिन एक पड़ोसी करिया चादर ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसका खरीदी के रुक रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है तो रो निकाले रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमार हैं भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नहीं बीमार हों तो वो बीमार है। देखो बुढ़िया कहीं है अब भाई कब तक कहा था हमका उठा दो, लड़का ठड़ी है। तो जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है, इसलिए लोगों दुनिया में हम हैं, मुसीबतें हम पर आएंगी, लेकिन हमें नबियों की जिंदगी देख करके सबक हासिल करना है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। उनके ज़माने में जो बादशाह था वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग होते हैं मेहरवक छोड़ के साली पर दीवाना हो जाता है, वो भी अपनी साली पर दीवाना हो गया और फिर उससे निकाह करना चाहा। हज़रत ज़करिया से कहा कि मैं साली से निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत ज़करिया ने कहा हराम है। एक आदमी के नीचे दो सगी बहनों का रहना अल्लाह ने हराम फरमा दिया। कुरान में भी है, उस जमाने में भी था। हुर्रिमा जमो बैनिल उख्तियैन, कुरान में है कि दो बहनों का एक निकाह में जमा करना हराम कर दिया गया। हजरत ज़करिया ने कहा हराम है। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा कत्ल तो कर सकते हो लेकिन मसला नहीं बदल सकता। तो कत्ल करने के लिए लोगों को भेजा कि जाके ज़करिया को मार दो। हजरत ज़करिया ने सुना तो जान बचाने के लिए हिजरत कर ली। जान बचाना फर्ज है कि नहीं फर्ज है बोलो? जान बचाना फर्ज है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए कि नमाज पढ़ी हो तो हम तुमका मार दे गोली, तो इस्लाम कहता है नमाज छोड़ दो, जान बचा लो। क्योंकि नमाज की कदा हो सकती है और जान चली जाएगी तो उसकी कदा कहाँ है। ऐसे रोजा आदमी है और इतना रोजे में परेशान हो गया कि उसे यकीन हो जाए, यकीन गुमान नहीं, यकीन हो जाए कि अब रोजा नहीं तोड़ेंगे तो मर जाएंगे, तो इस्लाम कहता है रोजा तोड़ दो और जान बचा लो। जान का बचाना जरूरी है। बंबई में एक दावत में हम थे, वहाँ के एक बहुत बड़े मौलाना थे, बड़े नेक, उन जैसा आलिम हमने नहीं देखा अभी तक। आलिमों के बीच में रहते हैं हम भी वही में, लेकिन उन जैसा मैंने बाखुदा आलिम नहीं देखा। अब तफसीर नहीं करेंगे, बस यही एक बात है उनकी कि खाने में बैठे तो बड़े आलिम थे, लोग मोहब्बत में बार बार बोटी डाल रहे थे, मना कर रहे थे हजरत, लेकिन दे उड़ेले उड़ेले। तो हजरत का जो खा के रहे खैन के बाद छोड़ दी। जब छोड़ दी तो जहीलो भाई मसला बतावे लागे, कहने रे हजरत प्लेट साफ करना सुन्नत है सरकार की, प्लेट साफ करिए सुन्नत है। तो हजरत ने फरमाया प्लेट साफ करना सुन्नत है और जान बचाना फर्ज है। प्लेट साफ करना सुन्नत है लेकिन जान बचाना फर्ज है। मसला ऐसे हजरत ज़करिया से कहा गया तो हजरत ज़करिया ने हिजरत कर ली जान बचाने के लिए, लेकिन जालिमों ने पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पड़ गए। हजरत ज़करिया घर से निकले, देखा कि कातिल मेरे पीछे हैं, तो सामने एक दरख्त खोखला था नीचे जड़ में, तो उसी के अंदर हजरत ज़करिया पिल गए, दाखिल हो गए। अल्लाह का हुक्म कि वो जड़ दरख्त की आपस में मिल गई। अब ऐसा मिल गई कि हजरत ज़करिया अंदर छुप गए। अभी जो उन पीछे से गए वहां तक गए, देखा कि अरे यहाँ तक तो ज़करिया दिखाई पड़ा, लेकिन यहाँ के बाद कहाँ चला गया। लोगों ने समझा कि ज़करिया आसमानों में चले गए, तो उधर से लौटे कत्ल करने वाले। शैतान पहुंच गया। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है।
शैतान इंसान की शक्ल में पहुंच गया। कहाँ जा रहे? कहा जकरिया को मारने आए थे, यहाँ तक दिखाई पड़ा, उसके बाद लापता हो गया। शैतान ने कहा मैं बताता हूँ। करीब लेके गया दरख्त के, तो दरख्त मिला था, लेकिन हजरत जकरिया की चादर का कोना थोड़ा बाहर रह गया था। अल्लाह की मर्जी थी, वरना वो भी चला जाता अंदर। एक थोड़ा सा कोना बाहर था। शैतान ने कहा देखो इसी के अंदर जकरिया छुपे हैं और उनकी चादर का कोना बाहर दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, फिर कैसे मारा जाए इनको? तब शैतान ने कहा था आरा लाओ। आरा लाया गया, कहा इसको चीरो। जब दरख्त को चीरने लगे और आरा हजरत जकरिया के सर पर पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया जकरिया उफ न करना, मेरी राह में अपनी जान दे देना। आरा चला और हजरत जकरिया का बदन दो हिस्सों में चिर गया। माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है, इसलिए मेरी माँ बहनों तुम नेक बनो, अच्छी बनो। कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है ला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर जोर से न रखे। लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उनके जेवर के बजने की आवाज़ गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। जेवर खन से जो बोलेगी वो खन की आवाज़ भी गैर मुहरिम के कान में न जाना चाहिए। ये औरतों का मकाम है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें जेवर क्या खुद अपनी आवाज़ पर पाबंदी नहीं लगा पाती। औरत की आवाज़ भी औरत है। देखिए औरतें घर की मलका होती हैं। अगर एक औरत चाहे तो अपने घर को मिसले जन्नत बना सकती है। अभी हजरत ने शायद मौजू बनाया था ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में कि हमारी माँ बहनें चाहें तो अपने शौहर को भी दीनदार बना दें। आओ हम नबियों की जिंदगी पे जाते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, कैसे कैसे अल्लाह ने नबियों का इम्तिहान लिया। आज हम थोड़ी सी इम्तिहान में घबरा जाते हैं कि हम पर मुसीबत है, हम पर फला हावी है, फला हावी है। घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक सख्ती के बाद आसानी मिलती है। सख्तियाँ झेल लोगे तो इंशाअल्लाह आसानियाँ मैसर होंगी। हमें नबियों की ज़िंदगी से सबक लेनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर देखो। आज हम लोग तकरीर करते हैं तो हम लोगों को नजराना मिलता, खाना मिलता। मूसा अलैहिस्सलाम के कैसे कैसे दुश्मन थे। जब ज़कात का हुक्म लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के पास गए और कहा अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, ऐ कारून तुम अल्लाह के बंदों पर वैसे एहसान करो जैसे खुदा ने तुम पर एहसान किया है। कारून वजीर था, बादशाह भी नहीं था, लेकिन मालदार बहुत था। जब कहीं चलता था तो मशहूर है कि उसकी तिजोरी की कुंजियां 40 ऊंट पे लगती थी। आज हम लोग अपन कुंजी जेब में धर लिए थे कि हमरे अलमारी से कोई रुपया ना निकाले। और कारून की इतनी कुंजियां थी कि जब कहीं जाता था तो साथ में 40 ऊंट सिर्फ इसलिए होते थे कि उन पर उसकी कुंजियां ला दी जाए। अब बताओ कितनी दौलत रही होगी। लेकिन जब ज़कात का हुक्म नादिल हुआ कि तू एहसान कर अल्लाह के बंदों पे जैसे अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया, तो कारून मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया।
आज भी अगर कोई इमाम मस्जिद में बोल दे कि सूद खाना हराम है और सूद खाने वाले से मिलना जुलना भी हराम है, तो इमाम ज़्यादा दिन टिक न पाई, उसका भगाए दे सूद खाऊ वालों, यही तो हमरिन मुखालिफत कर रहा है। कारून सुना तो नाराज हो गया, तो उसने क्या तदबीर की मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की। एक औरत के गोद में बच्चा था और उस औरत को बुलाया कारून ने। बुलाने के बाद कहा तुम्हें एक काम करना है, मैं तुमको इनाम से माला माल कर दूंगी। औरतिया बोली बताओ। कहा मूसा अलैहिस्सलाम जहां तकरीर करते हो, और तो तुम चुप रहो, अल्लाह जाने जहां बैठती हैं, अल्लाह इनकी जबान में अल्लाह ने पता नहीं क्या रख दिया, चुप नहीं रहती। हमने तो सुना है कि 3 आदमी एक जगह झगड़ा कर रहे थे। एक मुसाफिर पहुंचा तो पूछा काहे झगड़ा था, तो कहने हम 3 लोगन के दावा है सबके के सबसे बड़े झूठे हम। यूँ कहा था सबसे बड़ा झूठ हम बोल ली थी, यूँ कहा था सबसे बड़ा झूठ हम बोल ली थी, इसी का झगड़ा है। तो मुसाफिर ने कहा तुम तीनों अपना झूठ बयान करो, फिर मैं फैसला कर दूंगा कि कौन सबसे बड़ा झूठा है। तो एक ने कहा कि आज मैंने देखा कि एक चील हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो उसने कहा कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है कि चील मुर्गी का बच्चा दबाए जा रही हो और तुम्हारी आंख ऐंचा तानी रही हो और तुमने देख लिया हो तो उसको हाथी समझ लिया हो। जैसे बहुत से लोगों के आंख ऐंचा तानी होते तो एक का 2 देखा थे, देखा थे कि नहीं। का ऐसा भी हो सकता है, ये कोई बड़ा झूठ नहीं है। दूसरे से पूछा तुम बताओ, तो उसने कहा आज मैंने देखा है, आज मैं आसमानों पे गया और आसमानों का सैर किया। तो कहा यह भी हो सकता है, कोई झूठ नहीं हो सकता है, तूने ख्वाब देखा हो और उसी को हकीकत समझ लिया, ये कोई बड़ा झूठ नहीं। तीसरे से पूछा तुम अपना झूठ बताओ, तो उसने कहा आज मैंने देखा कि चंद औरतें एक जगह बैठी थीं और सब बिल्कुल चुपचाप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप। तो उसने कहा सबसे बड़े झूठे तुम ही हो। ऐसा कहाँ हो सकता है कि औरतें एक जगह बैठे हो चुप रहे, सबसे बड़े झूठे तुम हो। इसीलिए अगर कोई चीज के ऐलान करवाओ हो तो माइक से ना कहो, कोनो एक औरत से बता दो कि देखो एक बात बताई थी, का कहूँ बताए ना, आधे घंटे में पूरा गांव गंधाए जी, फौरन फसर फसर यहाँ से हुआ से। अरे जलसे में आए हो, थोड़ी देर के लिए बैठी हो तो ध्यान दो ना। कारून ने एक औरत को तैयार किया कि तुम्हारी गोद में बच्चा, तुम्हें एक काम करना है, वो काम कर दोगी तो इनाम से माला माल कर देंगे। कहा बोलो। क्या तुम्हारी गोद में जो बच्चा है ना, मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ तकरीर करते हो उसी मजमा में तुम लेके जाओ, मजमा वालों से कहो देखो लोगो ये अपने आप को बड़े अच्छे बनते हैं, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा और उसी से बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा मूसा का है, नहीं मैं इनकी बीवी ने मेरे शौहर है, इन्होंने ज़िना किया मुझसे और ज़िना से बच्चा पैदा हुआ। अब जो लोग तकरीर सुनत रहे हो कहीं हाय मूसा तुम्हारे अंदर इतनी बात, अब सब ताज्जुब करने लगे, नफरत करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाया। अब बुलाने के बाद दूध पीते बच्चे के पेट के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने उंगली रखी और फरमाया बेटा तू बता दे कि तू किसका है, तू खुद बता कि तू है किसका। तब उस बच्चे दूध पीते बच्चे ने जवाब दिया था। हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने अपनी मसनवी में लिखा है, उसने कहा था कि है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत
मूसा है सच्चे बिल यकीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूध पीते बच्चे ने बता दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे, फौरन जमीन से हुक्म फरमाए जमीन कारून को धसा ले। तो कारून घुटनों तक धसा, माफी मांगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली नबी थे, फरमाया जमीन इसको धसा ले। तो कमर तक धसा, फिर फरमाया इसको धसा ले, तो गले तक धसा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से फरमाया इसको धसा ले, तो फिर पूरा कारून जमीन के अंदर चला गया और मिट गया। पता चला कि इम्तिहान बड़े बड़े लोगों का हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का कितना ज़बरदस्त इम्तिहान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाता है जब वो अपनी जगह पे साबित कदम रहते हैं। इसलिए दुनिया आजमाइश की जगह है। हम पर तुम पर मुसीबतें आएंगी तो मुसीबत आने के बाद इन्हें कि या अल्लाह उठाई ले, या अल्लाह उठाई ले। बहुत से लोग मौत की दुआ करते हैं। इस्लाम में मौत की दुआ मांगना नाजायज़ है। मुसीबत से परेशान हो के मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह तू मुझे सब्र की तौफीक दे दे। बेशक सुभान अल्लाह। मौत की दुआ न मांगो। ये जो लोग मौत की दुआ मांगते ही मक्कार है, मरना कोई नहीं चाहता। वो लोग कोई मरक चाहते थे बड़े मजमामा, हमू नहीं चाहते मरे। हमू सोचे थे अल्लाह हमारी उम्र खूब बढ़ाए दे। अल्लाह जब चाहेगा उठाएगा, मरना तो है ही है। इसीलिए सब्र करो। नबियों ने सब्र किया है। मौत की दुआ न मांगो। मौत की दुआ मांगो तो कहाँ मांगो? हजरत उमर फारूक आदम की जिंदगी देखो, वो दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे, वजाल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मुझे मौत अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी थी। लेकिन अब आप सोचो कि मक्का में मरने की दुआ मांगनी चाहिए कि मक्का में काबा है, मक्का में अरफात है, मिना है, मुजदलफा है, आबे जमजम है, सब कुछ मक्का में है, और मरने की दुआ हजरत उमर मदीने में मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं मदीने में मरने की दुआ? इसलिए कि रवायतों में साबित है कि हुजूर काबा से भी अफजल हैं, काबे से भी, अर्श से भी अफजल हैं। अल्लाह ने मेरे नबी को मर्तबा बहुत दिया, इसीलिए हजरत उमर मदीने में मरने की दुआ मांगा करते थे। और मदीने में मरने वाले के लिए हुजूर ने बस शफाअत की खुशखबरी भी सुनाई है। फरमाते थे मेरे पैगंबर, मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। तो मरने की दुआ मदीने में मांगो। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। तैबा मदीने को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मौत की दुआ न मांगो,